हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अध्याय 7 में भी आपका मोस्टली यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्नावली 7 का जो पहला प्रश्न काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी जो आपकी मेन एग्जाम उसमें भी इसी प्रश्न से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 3 क्वेश्चन से आपके क्या याद करना है, दोनों बिंदुओं के बीच एक युग्म दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी क्या करना आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए क्या सूत्र का उपयोग करते हैं हम। इसमें देखिए मान लीजिए आपको दो बिंदु दे रखे हैं। मान लीजिए एक बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु क्या ले लीजिए Q। इनके निर्देशांक दिए रहते हैं हमको। ये जो दे रखा है 2, 3, 4, 1, तो ये एक बिंदु के निर्देशांक है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक है आपके x1, y1 और बिंदु Q के निर्देशांक है आपके x2, y2। दूरी मतलब क्या, डिस्टेंस। दो व्यक्ति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम दूरी याद करते हैं, जैसे दो शहरों के बीच की दूरी। तो वैसे यहाँ पर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना आपको ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है आपको, बिंदु P के निर्देशांक। क्या अध्याय का नाम हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए ये जो x1, y1 है इस बिंदु P के निर्देशांक है, x2, y2 ये बिंदु Q के निर्देशांक है। तो देखिए इनकी दूरी का सूत्र क्या बनेगा आपका, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु इसके बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी। हम इनको ये भी लिख सकते हैं PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको x1, y1 और x2, y2 दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी क्या करना आपको इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। देखिए अब आगे प्रश्नों को हल करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया, दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन सूत्रों से हम ये प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या करना आपको याद करना है। तो देखिए मान लीजिए बिंदु P है और ये बिंदु क्या आपका Q है। P के निर्देशांक मान लीजिए कितने, 2, 3 और Q के निर्देशांक क्या आपके 4, 1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इससे सूत्र से कंपेयर करें तो ये आपके x1 और y1 का मान हो गया और x2 और y2 का मान हो गया। तो देखिए यहाँ पर x1 बराबर कितना हो गया आपका 2, y1 3, x2 का मान कितना हो गया आपका 4 और y2 कितना हो गया आपका 1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर दूरी PQ बराबर क्या सूत्र हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर लगाना आपको। देखिए अब x2 का मान कितना आपका 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 का वर्ग प्लस y2 कितना आपका 1 माइनस y1 कितना है 3, ये पूरे का वर्ग। देख लीजिए दूरी, किसकी दूरी, बिंदु P2 की बीच की दूरी। यस, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो क्या बचेंगे आपके 2 का वर्ग प्लस, यहाँ -3 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका -2 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग 2 का गुणा 2 बार करेंगे 4 आएगा प्लस, फिर -2 का गुणा भी 2 बार करेंगे, -2 गुणित -2, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है आपका प्लस। ये भी क्या हो जाएगा आपका +4, 4 और 4 कितने हो गए आपके 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणित 4, 4 दूनी 8। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 8 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हम क्या करेंगे 8 को क्या लिखा हमने 2 गुणित 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अंदर क्या बच गया आपका करनी 2। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 2 करनी 2। देख लीजिए इसको।
देखिए स्टूडेंट, इसी का प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, उसके निर्देशांक क्या दे रखे आपके दो बिंदुओं के -5, 7 बिंदु P के निर्देशांक दे रखे आपको -5, 7 और Q के निर्देशांक दे रखे -1, 3। तो देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना हो गया आपका -5, y1 का मान कितना हो गया 7, कॉमा x2 का मान कितना हो गया -1, y2 का मान कितना हो गया 3। निर्देशांक बदल गए, प्रश्न वही करना हमको, दो बिंदुओं के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दूरी, किसकी दूरी, P और Q के बीच की दूरी, पी क्यू बराबर क्या सूत्र है हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या आपका -1, फिर ये माइनस x1 का मान कितना, देखिए अब x यहाँ माइनस का चिन्ह हमारा सूत्र में, लेकिन x1 का मान का है माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस के हो जाएंगे आपके यहाँ पर। y2 कितना है, y2 आपका 3 माइनस y1 का मान कितना है 7। देखिए 5 प्लस के 1 माइनस का, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका प्लस के 4। और यहाँ देखिए 7 में से 3 गए, 7 माइनस के और 3 प्लस के, तो 7 में से 3 गए तो यहाँ भी 4 का आएंगे, बचेंगे आपके माइनस के, यहाँ +4 बचे हैं माइनस। लेकिन देखिए प्लस का वर्ग हो गया माइनस, +4 का वर्ग भी +16 आएंगे और -4 का वर्ग भी क्या आएंगे आपके +16 आएंगे। 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग कितना आएगा 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। अब 32 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 32 को क्या लिख सकते हैं हम 16 गुणित 2। फिर देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, अंदर क्या बच गया 2। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब उसके निर्देशांक -5, 7 और -1, 3 दे रखा था, तो हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई 4 करनी 2 मात्रक। एक इकाई लिखते हैं अपन, दूरी जो हमारी होती है सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमको चूंकि निर्देशांक दे रखे थे मात्रक लिख दिया हमने यहाँ पर। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, अब इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर कौन सा हल करेंगे, इसका तीसरा हल करेंगे, देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न पहले का प्रश्न पहला कर लिया हमने, प्रश्न दूसरा हो गया, प्रश्न तीसरा देखिए आपका। प्रश्न तीसरे में देखिए बिंदु P के निर्देशांक याद रखें आपको a, b और बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे आपको -a, -b। यस, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो x1 का मान कितना हो गया आपका a, y1 कितना हो गया b, x2 -a, y2 -b। दूरी का सूत्र क्या हमारा पी क्यू बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना आपका माइनस है, ये माइनस x1 का मान कितना है आपका प्लस है, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का। y2 का मान क्या आपका -b, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर y1 का मान क्या आपका b प्लस के, तो ये b माइनस का हो गया। अब देखिए जब दो संख्या माइनस की हो तो जुड़ जाएगी, और चिन्ह भी काय का लगेगा आपका माइनस का, तो माइनस ए और माइनस ए ये हो जाएंगे आपके -2a, और चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस का। जब दो संख्या माइनस की होती है, ऋण की होती है, तो जुड़ जाएगी और चिन्ह भी काय का लगेगा आपका माइनस का। मान लीजिए -2 क्या होगा आपका -4, -4 क्या होगा आपका -8, -6 -10 कितना होगा -16। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब -b क्या हो जाएगा आपका -2b, लेकिन माइनस का स्क्वायर, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता, ध्यान रखना कभी, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा आपका प्लस के 4। जब दो संख्या जुड़ती है माइनस की हो तो चिन्ह माइनस के लग जाओ, जब दो संख्या माइनस में उनका गुणा हो रहा हो तो चिन्ह काय का होगा आपका प्लस का। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो वर्ग है वो 2 का भी और 1 का भी है, तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया, 2 का वर्ग आपका 4a वर्ग, ये जो घात 2 है वो 2 की भी और 1 की भी, तो 4a की घात 2 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 4b की घात 2। अब देखिए इन दोनों पदों से 4 क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से तो 4 कॉमन निकला तो क्या बचेगा आपका a की घात 2 प्लस b की घात 2। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका a² प्लस b²। तो ये आपका आंसर आ गया। पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर 2 गुणित a की घात 2 प्लस b की घात 2 मात्रक। देख लीजिए स्टूडेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका ये जो प्रश्न है आपको अभी मेन एग्जाम में पूछा गया था, आपका प्रश्न नंबर 17 है। इसमें प्रश्न आया था आपको बिंदुओं P 4, 6 और बिंदु Q 6, 8 के बीच की दूरी क्या करना आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपको मेन एग्जाम में आया था। तो देखिए इस प्रश्न का हल, ये प्रश्न भी ऐसे हल करेंगे जैसे अभी हमने 3 प्रश्नों को हल किया।
क्यों यहाँ क्या बदल रहे हैं, आपके निर्देशांक बदल गए। तो देखिए यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 4,6, बिंदु Q के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6,8। तो देखिए यहाँ x1 का मान कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया आपका 6, x2 6, y2 8। तो देखिए अब सूत्र PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है x2 आपका 6 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 8 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। देखिए 6 में से 4 गए तो 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे आपके 2, और यहाँ पर 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ भी 2 बचेंगे। 6 प्लस के 4 माइनस के 6 में से 4 गए तो 2 प्लस के, 8 में से 6 गए तो 2 भी प्लस के। यहाँ भी देखिए 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितना हुआ 8। 8 को क्या लिख सकते हो आप 4 गुणित 2, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2 करनी 2। क्या आ गया इसका उत्तर 2 करनी 2 मात्रक। देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपको प्रश्न मेरे एग्जाम में पूछा गया था, आपका प्रश्न नंबर 5वां सत्य असत्य में। प्रश्न नंबर 5 का सत्य असत्य का प्रश्न तीसरा देखिए, बिंदुओं P के निर्देशांक जिसमें 7,1 और बिंदु Q 0,0 के बीच की दूरी क्या करना थी आपको ज्ञात करना थी। तो देखिए इस प्रश्न में ये सत्य असत्य में पूछा गया था और एक आंसर दे रखा है यहाँ पर कि इसकी दूरी 5 करनी 2 है। तो देखिए अब आंसर, अब इसको हल करेंगे हम। यस, बिंदु P के निर्देशांक क्या है 7,1, बिंदु Q के निर्देशांक क्या है 0,0। तो देखिए x1 कितना हो गया आपका 7, y1 1, x2 भी 0 और y2 भी कितना है 0। x2 माइनस x1, x2 क्या आपका 0 माइनस x1 कितना है 7, y2 0 माइनस y1 कितना आपका 1, x2 0, x1 7, y2 0 माइनस y1 1। तो देखिए 7 में से 0 जाएंगे तो माइनस के ही 7 बचेंगे यहाँ पर। 0 माइनस 1 भी क्या होगा आपका -1, माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49, 7 का वर्ग 49, 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 माइनस 7 गुणित माइनस 7, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस 49, और माइनस 1 गुणित माइनस 1, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा +1, यहाँ हो जाएगा आपका +1, 49 और 1 कितना हो गया 50। अब 50 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या लिखेंगे 50 को हम 25 गुणित 2, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अंदर क्या बच गया 2। तो देखिए आपसे सत्य असत्य में पूछा गया था और उस प्रश्न में लिखा गया है कि बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 है। तो देखिए उत्तर क्या आ गया आपका 5 करनी 2, मतलब ये जो कथन था आपका ये क्या था, इसका उत्तर सत्य था। देख लीजिए इसको।